हम 11 लोग जा रहे थे। बहुत पास ही झाड़ियों में शेर बैठा था। नर्मदा परिक्रमा का वो बस इतना ही कि मैं माँ के चारों ओर घूमता हूँ, कभी ध्यान जाएगा ये बच्चा क्यों घूम रहा है, और वो सिर पे हाथ रख के सहला देंगे। नर्मदा परिक्रमा का आपका एक लंबा अनुभव रहा है। जी, जितना मैं पढ़ा और जानकार बताते हैं कि वेद पुराणों में एकमात्र ऐसी नदी हुई भारत में जिसकी परिक्रमा की जाती है। जी। आज के वो लोग जो ये समझना चाहें साधारण शब्दों में कि नर्मदा परिक्रमा है क्या, तो अपने अनुभव के अनुसार महाराज जी थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखिए, अगर आप मेरा अनुभव और मेरा उद्देश्य जानना चाहते हैं, पहले हम अर्थ पे जाएंगे महाराज जी। जी, अर्थ पे जाएंगे हम कि नर्मदा परिक्रमा आपके अनुसार क्या है। वही बता रहे। एक बच्चा, माँ खड़ी है, एक बच्चा माँ का पल्ला पकड़ के उसके चारों तरफ घूमता है। उसे कुछ नहीं चाहिए मैया से, अपनी माँ से कुछ नहीं चाहिए। वो घूमता है, माँ अपना काम कर रही है, थोड़ी देर में उसका ध्यान जाता है, ये क्यों घूम रहा है। उसे लाड़ आता है, वो उसके सिर पे हाथ रख के उसके बालों को सहला देती है। मेरा जो उद्देश्य है नर्मदा परिक्रमा का वो बस इतना ही कि मैं माँ के चारों ओर घूमता हूँ, कभी ध्यान जाएगा कि ये बच्चा क्यों घूम रहा है, और वो सिर पे हाथ रख के सहला देंगी। बस इससे ज्यादा कोई उद्देश्य नहीं नर्मदा परिक्रमा का। अब अगर हम सामान्य जन के हिसाब से कहें तो तपोभूमि है, वहां तप होता। भारत के सभी संत जिन्होंने भी तप किया है, जिन्होंने भी सिद्धि की इच्छा करी है, वो नर्मदा तट पर आए ही। नर्मदा तट पे आए बिना तप पूर्ण नहीं होता। महाराज जी, जो तपस्या का स्तर है वो हमने जो सुना, मैं अभी तक जान नहीं पाया हूँ कि देश के अलग अलग जगहों से, दूर दूर से, हजार हजार किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। बड़ी ही खुशी से लोग अपने पैरों में छाले झेलने को तैयार रहते हैं इस परिक्रमा में। बिल्कुल। आपने किस स्तर तक की तपस्या देखी है? देखिए, अगर हम इसके बिंदु से शुरू करें जी। आदमी घर छोड़ता है 3-4 महीने के लिए। घर छोड़ने का अर्थ होता है वो सारे साधन, वो सारे सुख छोड़ना जो आपने अपने लिए बनाए। आप सुबह उठते हैं, हाथ में चाय आ जाती है, आप जो भोजन बोलते हैं वो बन जाता है। बरसात में आपके पास छाता है, ठंड में आपके पास रजाई, गर्मी में आपके पास एसी कूलर है। आप समाज में जाते हैं, आप अपना मनोरंजन करते हैं। जब आप परिक्रमा पे जाते हैं तो आप इन सबको छोड़ते हैं। आप 4 महीने के लिए मोह छोड़ते हैं, अपने काम से, अपने परिवार से, सबसे छोड़ते हैं। अब आप निकले हैं और आप एक अनिश्चितता के साथ निकले। आप कहाँ रुकेंगे आपको नहीं पता, आपको वहां भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको नहीं पता, और मिलेगा तो कैसा मिलेगा आपको नहीं पता। आप पैदल चले जा रहे हैं, मार्ग में क्या आएगा क्या नहीं आएगा आपको वो भी नहीं पता है। जी। छाले हम सबके पाँव में भी हुए, और परिक्रमावासी तो बड़े आनंद से कहते हैं कि छाले तो होना ही चाहिए। क्यों? बोले ये पाप कट रहे हैं अपने। तो उस दर्द को आनंद में बदलने वाली ये परिक्रमा है, और बड़ी अद्भुत परिक्रमा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनुभव किए बिना जाने नहीं जा सकती, जिनका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। उसी में एक नर्मदा परिक्रमा है। कोई ऐसा किस्सा आपको याद आ रहा हो जो शायद कुछ हद तक बगैर अनुभव किए भी समझा जा सके? हम 11 लोग थे, 2018 में परिक्रमा की। एक लकड़कोट का जंगल पड़ता है जो खत्म होता है पामाखेड़ी गांव में। हम 11 लोग जा रहे थे, और बहुत पास ही झाड़ियों में शेर बैठा था। शेर बैठा था, और केवल बैठा नहीं था, गुर्रा रहा था। अब तक जो लोग
उसे बेड़ियों में देखते थे या चिड़ियाघरों में देखते थे, अभयारण्यों में देखते थे, वो सामने था। सामने झाड़ियों में बैठा हुआ है, गुर्रा रहा है वहां से। अच्छा, गुर्राना भी किसी दहाड़ से कम नहीं होगा हम लोगों के लिए। निश्चित रूप से। हम जब हम जैसे जैसे पास पहुंचे तो शेर की एक बदबू आती है जी। वो बदबू आई तो मुझे लगा कि आसपास कहीं है। अच्छा, आप इस बात पे मुस्कुराएंगे, वो बदबू भी कैसी होती है वो भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को, तो एटलीस्ट वो अवेयर हो जाया करेंगे, उन्हें थोड़ा तो भनक लगी जाएगा कि यहाँ आसपास में कहीं है। बदबू को किसी से कंपेयर, किसी दूसरे बदबू से मतलब कंपेयर किया जा सके कि यहाँ सड़ी हुई सी एक वो आती है, क्योंकि वो जो मांस खाता है मुंह तो धोता नहीं जी, तो वो सब चीजें रक्त की और उसकी मिश्रित होती है, और जंगल में कोई भी बदबू आए तो आप तो मान ही लो कि शेर की है। तो वो गुर्रा रहा था वहां से, साथ में एक बच्चा था, उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी, तो वो डरा, उसने कहा इधर कुछ है, इधर कुछ है। तो मेरे को सबसे पहले जो ख्याल आया कि भाई जंगल का राजा है, उसको लकड़ी नहीं दिखानी चाहिए। क्या बात। तो मैं गया, मैंने उसका हाथ नीचे किया, उनका चलो। इन सब घटनाक्रम में न तो वो पीछे आया, न उसने आक्रमण किया। हम में से 11 में से कुछ लोग ऐसे थे जिनको बिल्कुल भी भय नहीं लगा। प्रतिशत कितना होगा जिनको भय नहीं लगा? 11 में से 2-3 लोग थे। अच्छा, थोड़ा छोटा था परसेंट तुम्हारा जी। हो नहीं था जी, भय नहीं लगा जिनको। अब प्रश्न ये है कि जंगल है तो शेर है, कोई बात नहीं, मिल गया कोई बात नहीं, पेट भरा होगा, आक्रमण नहीं किया, मैया की कृपा थी, कोई बात नहीं। डर क्यों नहीं लगा? डरना चाहिए ना, मानव का स्वभाव है कि अगर शेर आपको जंगल में खुला मिल जाए तो आपको डरना ही चाहिए, नहीं तो आप एबनॉर्मल हो। यही कृपा है ऊपर वाले की और नर्मदा भैया की। निश्चित रूप से यही कृपा है।